पाक रूह उनको गाइड करे प्यारे यीशु, और जो भी कुछ हम सुने सीखें खुदावंद उसको अपनी ज़िंदगियों में लें और उससे हम 100 का 100 गुना फल लाएँ सिस्टर तबस्सुम के लिए, जो खुदावंद इस कहानत को अंजाम दे रही प्यारे यीशु, उनको भी तू छूना और बड़ी बरकत दे, लफ्ज़ों की तरतीब देना प्यारे खुदा। खुदावंद यीशु एक बार फिर एक-एक बहन, एक-एक भाई को खुदावंद यीशु मौजूद हैं, हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करना, और खुदावंद इस कलाम को हम अपनी ज़िंदगियों में लें और दूसरों तक पहुँचाएँ। ये सब कुछ मांगते थे जिंदा जलाली कुदूस यसु नाम में सुन और बख्श दे, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे इस बाबरकत दुआ के वसीले से। तो अब हम दावत देते हैं, वेलकम कहते हैं सिस्टर मलिहा को, वो आए और इसकी खिदमत को अंजाम दें। जी सिस्टर मलिहा, वेलकम। Praise the Lord. Thank you so much, Sister Tabassum. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे and thank you so much, Sister Nasreen. आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ और अपने लिए blessings को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत तो जलाली नाम में डॉक्टर फानन मलिहा की तरफ से आप सबको शलोम, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और मैं अपने आप को खुदा पाक रूह के ताबे करती हूँ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज आप सबके साथ मिलके सीखूंगी कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह के वो आखिरी कलमात जो उसने सलीब पर अदा किए थे, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और आज जो कलमा है आपके साथ मैं शेयर करूंगी, 6th utterance on the cross। और आज का कलमा है इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। और इट्स अ ग्रेट ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री एज वेल। ये बहुत बड़ी फतह का कलमा है कि यीशु मसीह ने सलीब पर फतह पाई। हालेलुया। और आज मैं आप सबसे ये चाहूंगी कि जब आप यहाँ से रुखसत हों तो आज का आपका कलमा यही होना चाहिए कि हम यीशु मसीह में फतहमंद हैं। वी आर विक्टोरियस इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और वाइल जब मैं आपके साथ कलाम शेयर करूं तो ज़रूर आप इस बात को अपने लिए अपने आप को ज़रूर परखिएगा कि यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ आपको फतहमंद बनाया है। आप कहाँ कहाँ फील करते हैं अपनी लाइफ में कि आप यीशु मसीह में फतहमंद हैं। हालेलुया। और आज का कलाम हमें बहुत स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि यीशु ने हर एक चीज़ को, हर एक काम को, उस मिशन को जो खुदावन यहोवा पाक खुदा ने, उसके बाप ने उसको देकर भेजा था, उसे उसने अकम्प्लिश्ड किया। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, एवरीथिंग इज डन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके देखते हैं 6th utterance on the cross from the Gospel of John chapter 19। और उसकी वर्स, वैसे तो वर्स 10 के लिए इसको पढ़ेंगे 28 से। हालेलुया। खुदावन का जिंदा पाक कलाम कहता है, यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 से 30 आयत तक। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए पंच को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर फतह पाई। और जब हम देखते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस टू मैलेकाई, पैदाइश से लेके मलाकी की किताब तक अप्रोक्सीमेटली 300 प्रोफेसीज यीशु मसीह में फुलफिल होती हुई दिखाई देती हैं। जेनेसिस, आइज़ाया, यीशु मसीह की जो मिशन था उसको तकमील करते हुए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हम खुदावन के कलाम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, जब हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं हर एक स्क्रिप्चर में, तो हमें यीशु हर जगह मिलता है। ही इज एवरीवेयर, क्योंकि ये कलाम है ही यीशु के बारे में। इस कलाम की बुनियाद और इस कलाम की सीक्रेट जो है वो यीशु है। हालेलुया।
ग्रीक में कहा जाता है टेलेस्टाई, जिसका मतलब है इट इज फिनिश्ड, जिसका मतलब है पेड इन फुल, कुछ भी नहीं बाकी रह गया, एवरीथिंग इज डन फॉर यू एंड मी। यीशु ने सलीब पर जान देकर हमारी सारी लानत, हमारी सारी मुसीबतें अपने ऊपर उठा ली हैं। उसने आपको बिल्कुल इस जमीन पर बेफिक्र छोड़ दिया है, उसने आपको विक्टोरियस रखा है, उसने आपके लिए हर चीज तैयार कर दी है। और खुदावन का कलाम कहते हैं उसने पेड इन फुल, उसने अपने खून की कीमत देकर हमें खरीदा है। हिब्रू में वर्ड है अला, डबल ए के साथ, जिसका मतलब है फिनिश्ड, यानी कि तमाम हुआ। हालेलुया। यहोवा पाक खुदा ने, बाप ने जब दुनिया बनाई, जेनेसिस में चैप्टर 2 की वर्स 2 आयत में जब हम देखते हैं कि बाप ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने आराम किया। और जब यीशु इस जमीन पे उतरा है तो वो भी एक मिशन को लेकर आया था। 3.5 साल की खिदमत के अंदर उसने हर एक काम में एक परफेक्शन के साथ उसने काम किया। अगर वो परफेक्ट खुदा है तो वो परफेक्ट इंसान भी था। हालेलुया। यीशु मसीह का जो मिशन था जमीन पर, जब वो इस जमीन पर आया तो उसका क्या मिशन था? आइए खुदावन के कलाम में से सब मिलकर देखते हैं। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 और उसकी वर्स 10। लूका की अंजील 19 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, खुदावन का कलाम कहता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो हर एक उस शख्स को ढूंढने आया था जो खोया हुआ है, जो गुनाह की दलदल में धंसा है, जो खुदा के नाम से, उसके काम से वाकिफ नहीं, और जो नहीं जानता। समटाइम्स इस दुनिया में इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड है और अपनी गुनाह की हालत में वो इतना सटपटा जाता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि कौन उसका मददगार है, कौन उसको छुड़ाएगा, कौन उसको बचाएगा, कौन उसको संभालेगा। इसीलिए इब्ने आदम इसलिए उतरा ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनको निजात दे। हालेलुया। और ये निजात यीशु ने सलीब पर कंप्लीट की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं। फिर सेकंड रेफरेंस हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 3 और उसकी वर्स 25 एंड 26। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25 एंड 26। खुदावन का कलाम कहता है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद होता, कि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिससे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उसके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। बल्कि उसी वक्त, तो आगे भी पढ़ते हैं वर्स 26, दाम का कलाम कहते हैं, बल्कि उस वक्त उसी की रास्तबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यस्सु पर ईमान लाए उसको भी वो रास्तबाज ठहराने वाला हो। हालेलुया। तो खुदावन यस्सु मसीह ने खोए हुओं को ढूंढा, उन्हें निजात दी और इस जमीन पे उनको रास्तबाज भी ठहराया। दिस इज आवर आइडेंटिटी इन जीसस क्राइस्ट। और हर रोज अगर हम इन बातों को अपनी लाइफ के अंदर रिकॉल करते रहेंगे, अपनी आइडेंटिटी यस्सु में जानते हुए हम हर रोज उसमें इनकरेज्ड होते हैं कि हम उसमें फतामंद हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें निजात दी है, उसने हमें रास्तबाज ठहराया है। हालेलुया। उसके कफारा देने के सबब से हम रास्तबाज ठहरे हैं, क्योंकि यीशु की रास्तबाजी में ही हमारी रास्तबाजी है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा कफारा बना के उस पर ईमान लाने के वसीले से वो हमारे सब गुनाहों को भी याद नहीं रखता। वो कहता है, मैं तुम्हारी खताओं को अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा और कभी पलट के याद भी नहीं करूंगा। ये वो खुदा है जो कभी हमें पलट के नहीं कहता कि तुमने ये किया वो किया फिर भी मैंने तुम पे रहम किया। नहीं, वो कभी नहीं जताता जैसे इंसान जताता है एक दूसरे को, क्योंकि वो खुदा है और वो चाहता ही ये है कि हम अपनी बुरी आदतों से, बुरी रविशों से बाज आएं और उसकी निजात को 100% उसको एक्सेप्ट करें। एक ऐसी कलीसिया खुदावन चाहता है जिसमें ना कोई दाग है और ना कोई झुर्री है। हालेलुया। तो आज हम यीशु के लहू से अपने आप को पाक करें। अगर कहीं भी हम वीक हैं तो खुदावंद आज हमें फतामंद करे। हालेलुया।
खुदावन का शुक्र करते हैं। तो खुदावन इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया, और फिर उसने उनको उस कफारे पर, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाने के वसीले से रास्तबाज ठहराया। हालेलुया। एंड थर्ड थिंग, खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और खुदावन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मगर हम क्योंकि वक्त की कैद में हैं, इसलिए हम कुछ चीजों को कलाम में से अपने लिए सीखेंगे, उसको रिकॉल करेंगे। हालेलुया। खुदावन का जिंदा पाक कलाम कहता है, पहली बात कि उसने हर एक उस शख्स को जो खो गया था उसे ढूंढ लिया, उसे अटोनमेंट उसने प्रोवाइड की, उसके बाद रिकंसिलिएशन, उसने खुदावन यहोवा पाक खुदा के साथ हमारा मिलाप करवाया, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए। और खुदावन का कलाम कहता है 2 Corinthians chapter 5 and verse 18 में लिखा है, दूसरा करंथियो 5 बाब और उसकी 18 आयत कहती है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप करने की खिदमत हमारे सपुर्द की। हालेलुया। जब खुदावन यीशु मसीह, ही इज द किंग, ही इज द सर्वेंट किंग एक्चुअली, वो एक ऐसा बादशाह था जो खिदमत का काम करता था। वो पाँव धुलवाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो अपने शागिर्दों के पाँव धोता था, अपनी कमर बांध के, बिल्कुल सर्वेंट की तरह भी वो बिहेव करता था। हमें भी वो कहता है कि हमारी कमर भी हमेशा बंधी रहे और हम भी उस खादिम की तरह, जैसे यीशु ने खिदमत की, उसने वो ही खिदमत गुजारी का काम हमें भी दिया है। कलाम कहता है यहाँ पर कि उसने बाप के साथ हमारा मिलाप कराया और फिर वो खिदमत आप और मुझे भी सौंप दी, ताकि उस खिदमत को लेकर हम भी चले, क्योंकि हम यीशु की मानंद बनते चले जाते हैं जमीन पर। हमारा मिशन ही ये है, हम खिदमत करें और हर वक्त हर सिचुएशन में सोचे कि यीशु इस सिचुएशन में क्या करता था, तो फिर हम उस तरह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर जी। जी आ रही है जी। जी सिस्टर आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। सिस्टर जी लेफ्ट हो गए, आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। मेरा ख्याल लाइट चली गई होगी। गीत ले रहे हैं पॉसिबल है अगर। लाइट चली गई। हाँ मेरा ख्याल है कि एक हम गीत गा लेते हैं जब तक वो आ जाते हैं। कोई भी बहन भाई गीत गाना चाहता है तो वो गा सकता है। पास्टर जी सॉरी, आई एम यस बैक। यस सिस्टर। यानी कुछ मिस हुआ कहाँ तक? मैं बिल्कुल, आपने जब कहा ना मेरी आवाज आ रही तो आ रही थी, अब बिल्कुल कोई आवाज आपकी मिस नहीं हुई। ओके फाइन, एक्चुअली कनेक्शन लॉस्ट आ रहा था, बट एनीवेज हम खुदावन के कलाम से हैं वापस से। खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमें बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारा बाप के साथ मेल मिलाप कराया और हमें भी यही खिदमत दी। और जब खुदावन यीशु मसीह ने इन सब कामों को तमाम किया, उसने खोए हुओं को ढूंढा, उसने हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाया, रास्तबाज ठहराया, बाप के साथ हमारी सुलह कराई। और खुदावन का पाक कलाम कहता है, यूहन्ना की अंजील में चलते हैं, दिस इज द लास्ट प्रेयर जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए की, आपके लिए, मेरे लिए की, और उसके बाद उन लोगों के लिए भी जो आपकी और मेरी खिदमत के वसीले से, जब हम बाप के साथ लोगों की सुलह कराएंगे और इस रास्तबाजी के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करेंगे और अपनी खिदमत गुजारी के काम को करेंगे, तो उनके लिए भी खुदावन यीशु मसीह ने ये दुआ की। खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमें बताता है, यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 एंड चैप्टर 17 एंड वर्स 4 में लिखा हुआ है। खुदावन का जिंदा पाक कलाम कहता है, हालेलुया, chapter 17 and verse 4.
खुदावंद का कलाम कहता है, अब जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो काम, बाप को कहते हैं जो काम तूने मुझे दिया उसको मैंने कंप्लीट करके तेरे नाम को जमीन पर जलाल दिया है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि वो बहुत जल्द उस जलाल को रिसीव करने वाला है बाप से, जो उसको रिसीव करना था इन सब कामों को कंप्लीट करने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो दुआ की, उसने कहा कि ए बाप, मैंने उस काम को कंप्लीट कर दिया, जो काम तूने मुझे करने को कहा था। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने सारे मिशन को कंप्लीट किया। सलीब पर उसने कहा इट इज फिनिश्ड नाउ, इट इज फिनिश्ड, इट इज डन। सब कुछ कंप्लीट हो गया है खुदावंद, जो तूने मुझे कहा था करने को। और ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने की उस वक्त, और वो खुदावंद यहोवा पाक खुदा के पास उस आराम में दाखिल हुआ। बाप ने अपने काम को किया 6 दिन और वो उसने आराम किया 7वें दिन। यीशु मसीह ने अपने सारे काम को किया, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वो उस आराम में दाखिल हुआ, अपने बाप के पास जाकर उसके दाहिने हाथ बैठ गया। और खुदा ने आज हमें भी तो एक मिशन दिया है ना, उसने हमारे लिए भी मिशन को रखा है, और जब हम उसे कंप्लीट कर लेंगे तो हम भी उसके आराम में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह ने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारी लानत उठा ली, हमारे लिए उसने बहुत कुछ किया। अब हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या फिनिश किया, हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें फिनिश हुई। खुदावन का जिंदा पाक कलाम कहता है, हम देखेंगे उसने हमारी जिंदगी में से हर तरह की बीमारी को खत्म कर दिया। उसने बिल्कुल खत्म कर दिया, हमारी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं है। हीलिंग हमारा एक राइट है, लीगल राइट है, और हमें अपनी हीलिंग को खुदावन से रिसीव करना है। अगर आज हम वीक हैं तो, अगर हम अपनी बॉडी को लेके अपनी जिंदगी में फतामंद नहीं है और हम बीमारी का शिकार हैं, तो इट मीन्स कि हमने उस फतह को कंप्लीटली रिसीव ही नहीं किया जो यीशु ने सलीब पर कहा इट इज फिनिश्ड, और उसने हमारी सारी सिकनेस अपने ऊपर उठा ली थी। बाइबल मुकद्दस बताती है, हम देखते हैं गलेशियंस उसका चैप्टर 3 और उसकी वर्स 13, खुदावन का कलाम कहते हैं, गलतियों उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, और ये एक लानती मौत थी। यीशु जब सलीब पर था ना, तो ही वॉज टोटली नेकेड, उसके बदन पे कोई कपड़े नहीं थे, और वो नंगापन, वो गुनाह उठाए हुए था हमारे, इसीलिए वो सलीब पर नंगा था। उसके आसपास सब उसको देख रहे थे, उसकी माँ वहां थी, उसकी आंट वहां थी, उसके शागिर्द वहां थे, और दुनिया की बहुत बड़ी भीड़ वहां पर थी, मगर उसने सारी लानत आपकी और मेरी उठा ली। क्योंकि खुदावन ने, यहोवा पाक खुदा ने, जब जेनेसिस में आप पढ़ते हैं तो क्या कहा था आदम से, पहले वो खुद लानती ठहरा, और जब उसके बेटे ने खून कर दिया तो उसने कहा ये जमीन उसके सबब से लानती ठहरी। तो हमारे आसपास क्या है? लानत ही लानत है। हम खुद लानत के नीचे थे, मगर यस्सु ने हमारी लानत अपने ऊपर उठा ली। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है, अगर हम देखें आइजाया चैप्टर 53 और उसका वर्स 5 से ऑनवर्ड्स, वैसे तो ये पूरा ही चैप्टर जबरदस्त है, इसको पूरा पढ़ने का दिल करता है, बट हम इसको वर्स 5 से पढ़ेंगे क्योंकि उसने हमारी सिकनेस उठा ली। कलाम कहता है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया, उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, स्पिरिचुअली भी हील हो, इमोशनली भी हील हो, मेंटली भी हील हो, फाइनेंशियली भी हील हो, हर एक एरिया में जहां जहां हम वीक हैं हमें हील होना है। दैट इज आवर लीगल राइट, क्योंकि यीशु ने सलीब पर इसीलिए जान दी ताकि हम हील हों,
हम बहाल किए जाएं, हम बाप के सामने ठहर सके, हम रूबरू उसको देख सके, हमें वो जमीन से उठाकर आसमानी मकामों में बिठा सके। तो अपनी आइडेंटिटी को जाने, वॉक इन अथॉरिटी। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक फतहमंद जिंदगी जिए, क्योंकि यस्सु ने आपको फतह बख्श दी है। हालेलुया। और इट इज फिनिश्ड नाउ। जो कुछ भी रह गया है वो भी, उसको भी खत्म करें अपनी लाइफ से। खुदा का कलाम कहता है, और इसी चैप्टर के अंदर कहता है कि ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो क्यों इतना बुरा दिख रहा था सलीब पर? क्योंकि वो सूरत आपकी और मेरी थी। असल में हमने अपने चेहरे को बिगाड़ दिया था जब हमने खुदा के जलाल को अपने आप से दूर कर दिया, और सिर्फ एक टेस्ट के लिए, एक फ्लेवर के लिए, एक अच्छा फल खाने के लिए, खुदा की जगह लेने के लिए, एक प्राइड में अपने आप को इब्लीस के हाथों में दे दिया। वो चेहरा हमारा बिगड़ गया था जब खुदा का जलाल हमसे जुदा हुआ था, और यीशु ने कंप्लीटली उसको फिनिश किया। उस चेहरे को, उस सूरत को उसने अपनाया जो आपकी और मेरी बिगड़ी हुई थी, ताकि हम खूबसूरत दिख सकें खुदा के जलाल को रिसीव करते हुए। हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है कि उसमें कोई हुस्न नहीं था, वो मर्द गमनाक, रंज का आशना। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर नहीं जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। उसने आपके सारे गम भी बर्दाश्त कर लिए। फिर आज हमारी लाइफ में सैडनेस क्यों है? जब उसने आपके गम भी उठा लिए, आपकी फिक्रें भी उठा ली, आपकी लानत भी उठा ली, आपकी मौत भी अपने ऊपर ले ली, आपकी बीमारियां भी अपने ऊपर उठा ली, फिर भी किस बात की मायूसी है? किस बात का डिप्रेशन है? किस बात की फिक्र है? यीशु ने तो सब कुछ तमाम कर दिया है सलीब पर। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और यीशु ने हमारे लिए हमें डार्कनेस से निकाला। खुदावंद का कलाम कहता है 2 Corinthians चैप्टर 5 और उसकी वर्स 21 में लिखा हुआ है। हालेलुया। 2 Corinthians 5 बाब और उसकी 21 आयत। खुदावंद का कलाम कहता है, जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने हमारे गुनाह, जो गुनाह से वाकिफ भी नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि गुनाह क्या है। उसको कब मालूम था कि गुनाह क्या है? वो तो रास्तबाजी में पैदा हुआ, रुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, और एक बड़े परफेक्शन के साथ उसने अपनी लाइफ को गुजारा, और फिर उसको सलीब पर लटका दिया गया, फिर उसके मुंह पर थूका गया, फिर उसको तमाचे मारे गए, फिर उसके सर पे कांटों का ताज भी रखा गया, आपके और मेरे लिए। हर रोज हम उसके प्यार को अपनी लाइफ में एक्नॉलेज करें, बिकॉज यीशु ने जो आपके मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु के लहू में वो कुदरत है जो हमें बहाल करती है, जो हमें जिंदा करती है, जो हमें हमेशा की जिंदगी में लेकर जाती है। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। और उसने हमें गुनाह से आजाद किया। वी ऑल आर विक्टोरियस। उसने मौत पे फतह पाई। उसने इब्लीस से उस कुंजियों को छीन लिया जो वो अपने पास रख के बैठा था। उसने सारे इख्तियार को उससे छीन लिया, और उसने अपने लोगों को लिया और वो आसमान पर बाप के पास एंटर हुआ। और उसने, जानते हैं वहां जाकर कैसे किया होगा? जब एक बेटा बड़ा सक्सेसफुल होता है, जब वो फतह पा के आता है, तो जब वो आसमान पे बाप के पास गया, तख्त के सामने, तो उसने कहा, देख बाप, मैं आ गया हूँ उस काम को पूरा करके जो तूने मुझे करने के लिए दिया था। और बाप उस वक्त कितना एक्साइटेड और कितना खुश हुआ होगा जब उसका बेटा मौत पर फतह पाकर उसके सामने हाजिर हुआ। इट्स अ ग्रेट ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री। हालेलुया। दावन का शुक्र करते हैं दैट वी आर विक्टोरियस इन जीसस क्राइस्ट। लास्ट रेफरेंस पढ़ेंगे। दावन का कलाम कहता है कि आप और मैं कब उस जलाल में दाखिल होंगे।
अभी हम इस जर्नी को कर रहे हैं, अभी हम उस काम को कर रहे हैं, हर रोज हम करते हैं खुदावंद के काम को, उस खिदमत के काम को करते हैं जो उसने हमें दिया है करने के लिए। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है 2 कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 54 वर्स से 57 तक पढ़ते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है 1 कुरिन्थियों 15 बाब, हालेलुया, 1 कुरिन्थियों 15 बाब। 1 Corinthians chapter 15 verses 54 से लेकर 57 तक पढ़ूंगी। खुदावंद का कलाम कहता है जब हम खुदा के काम को पूरा कर लेंगे ना, जब हम कहेंगे यस इट इज फिनिश्ड नाउ, इट इज डन, इट इज कंप्लीट लॉर्ड, जो तूने हमें काम करने को दिया था, जब हम अपने जलाली बदन को रिसीव करेंगे। खुदा का कलाम कहता है वर्स 54 से, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कॉल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। हालेलुया। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया। तो जब हम उस जलाल में एंटर होंगे, जब हम भी जाएंगे और हम कहेंगे ये कॉल, जब खुदा का कलाम हमारी लाइफ में पूरा होगा, तो फिर कौन सा कलाम हमारी लाइफ में पूरा होगा, ए मौत तेरी फतह कहाँ है, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। तो खुदावन में जब हम जलाली बदन को रिसीव करेंगे और उसकी बारगाहों में दाखिल होंगे, तो फिर हम भी इस फतह मंदी का नारा लगाएंगे कि खुदावन हम तुझ में फाते हैं, यसु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शी गई है। हालेलुया। तो खुदावंद इस जिंदगी बख्श और खूबसूरत और फतह मंद कलाम के वसीले से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।